हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2 क्लास 8 की। इसमें आइडेंटिटीज का यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे कि आइडेंटिटीज होती क्या है। तो इसमें सबसे पहले है कि चार आइडेंटिटी है, वो हमें लर्न करनी पड़ेगी। सबसे पहले है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इसमें हमें ये आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, फिर दोनों को मल्टीपल करके ए और बी को उसका डबल करना होता है। तो प्यारे बच्चों, ये आइडेंटिटी आपको सीधी याद रखनी है। याद होती है, ठीक है, तब तो ठीक है, नहीं तो दूसरा मैसेज से बात करेंगे इस क्वेश्चन को। ये आइडेंटिटी बनी कैसे, तो देखो, सबसे पहले यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी को a प्लस बी से दो बार मल्टीप्लाई करना है। अब नेक्स्ट आया कि a को a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, इस a को पूरे a प्लस बी से, फिर b को पूरे a प्लस बी से। आगे देखो, a को a से किया तो a स्क्वायर, और a को यदि b से करें तो आएगा a प्लस बी, ए बी। a को यदि मल्टीप्लाई करें b से तो ए बी, और b को a से करेंगे तो बी ए, इसको भी हम ए बी लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो अलग टर्म है, और ए बी और ए बी सेम टर्म है, तो दोनों प्लस हो जाएंगी। दोनों का सम क्या होगा, 2ab। इट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab बराबर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें पहली जो आइडेंटिटी है वो लर्न करनी है। प्यारे बच्चों, दूसरी आइडेंटिटी है कि यदि प्लस की जगह माइनस हो जाए, प्लस की जगह माइनस हो जाए तब क्या होगा। तो आइडेंटिटी सेम रहेगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह सिर्फ यहां चेंज हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। ये भी इसी तरीके से बनेगी, यहां माइनस होगा और यहां भी माइनस होगा, यहां भी माइनस होगा और यहां भी माइनस होगा, यहां भी माइनस होगा। तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, a को माइनस बी से करेंगे तो यहां आ जाएगा माइनस का b, ए बी। माइनस के b को a से करेंगे तो माइनस का ए बी, और माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर। तो ज्यादा चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्यारे बच्चों हो जाएगा। क्या करना है हमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, पहली आइडेंटिटी। और दूसरी आइडेंटिटी में हमें क्या करना है, जहां प्लस बी है वहां माइनस बी कर दो, और सब सेम रहेगा। हम इसको भी ऐसे चेंज कर सकते हैं कि यदि माइनस की जगह यदि प्लस कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, और यदि माइनस प्लस की जगह यदि माइनस कर दें तो यहां माइनस हो जाएगा। ये दो आइडेंटिटी हमें लर्न करनी है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमें देखनी है, हम देखते हैं। देखो, नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है। नेक्स्ट आइडेंटिटी है कि यदि a प्लस बी है, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो हम करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फोर्थ आइडेंटिटी हमें है कि ए को ए से पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस बी को पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, सॉरी, यहां माइनस का ए को ए माइनस बी से करना है और प्लस बी को ए माइनस बी से करना है, तो ये होगा माइनस का ए बी प्लस का ए बी माइनस का बी स्क्वायर। यहां ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी। फोर्थ आइडेंटिटी पे यार बच्चों हम देखते हैं कि x प्लस ए
और x प्लस बी को यदि मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। देखो इसमें कि x को यदि x प्लस बी से मल्टीप्लाई करें प्लस a को x प्लस बी से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए एक्स प्लस ए बी। अब ये दोनों तो अलग टर्म है, यहां x है यहां x है, इन दोनों में x कॉमन नहीं है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये चार आइडेंटिटी हमें लर्न करनी पड़ेगी। हम एक बार सारी आइडेंटिटी को दोबारा लिखते हैं जो आपको याद करनी है। तो देखो अब सारी आइडेंटिटी हम एक साथ पढ़ते हैं कि पहली आइडेंटिटी जो है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि यहां प्लस हो और स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यदि यहां माइनस हो तो क्या होगा, सिर्फ प्लस की जगह माइनस चेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यदि दोनों को यदि प्लस लेते हैं स्क्वायर को हटाते हुए, इसको और इसको स्क्वायर हटा देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाली टर्म कट जाएगी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और थर्ड टर्म है कि x प्लस ए और x प्लस बी को यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगी प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 16 है 4 का स्क्वायर और इसको हम लिखेंगे 2 इंटू ए इंटू 4। तो जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी हमें कि यदि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों ए स्क्वायर बी की जगह यहां 4 है तो 2 ए की जगह ए और बी की जगह भी 4 है तो इसको ये सेटिस्फाई करता है। तो ये इस आइडेंटिटी से यदि हम कंपेयर करें बाय कंपेयर द आइडेंटिटी तो देन इसका सॉल्यूशन क्या होगा, a प्लस 4 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर को p स्क्वायर, 5 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बच्चों 25। अब इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 तो होता ही है और इंटू p इंटू 5। तो यदि यहां माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लेते हैं हम कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे यदि कंपेयर करते हैं तो a की जगह तो p आ गया और b की जगह 5 आ गया। तो हमें क्या लिखना है कि p माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। तो 25 5 का होता है और 9 3 का होता है, 3 का स्क्वायर 9। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा होता है 30। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 5m इंटू 3। तो दोबारा हम कंपेयर करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह 5 है और b की जगह आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 49 को लिख सकते हैं हम 7y का होल स्क्वायर और 36 को लिख सकते हैं हम 6z का होल स्क्वायर। 7 6 जा 42, 42 2 जा 84। तो 2 7y 6z
तो कंपेयर करते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यदि इस आइडेंटिटी का यूज करें तो क्या होगा 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। तो सेम करेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 टू द 4, 4 टू द 8, लेकिन यहां माइनस है तो माइनस 2x इंटू 2। माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दैट मीन्स 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को यहां भी खत्म कर सकते हैं और हम इसको आगे भी ले सकते हैं कि यदि हम 2 कॉमन ले लें तो 2 बाहर ले जाके क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और यहां क्या बचेगा x माइनस 2 1 जा 2। तो ये भी आंसर कर सकते हैं और ये भी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, 11b का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 16 होता है 4c का होल स्क्वायर माइनस 11 4 जा 44, 44 2 जा 38 होता है 2 11b इंटू 4c। तो माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। इसमें शुरू की दोनों आइडेंटिटीज काम में आएंगी। सबसे पहले क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, उसको हम क्या लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट आइडेंटिटी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो यहां काम आएगी। l प्लस m का होल स्क्वायर हम खोलते हैं तो क्या होगा कि l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर, और इसको माइनस करेंगे 4l। तो 2lm में से 4 गए, 2 में से 4 घटाते हैं तो माइनस से 2 बचते हैं, तो l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर। नेक्स्ट में हमें इसी में देखना है कि l माइनस m का होल स्क्वायर क्या होता है। सॉरी, ये एक दूसरी आइडेंटिटी है। यदि a माइनस b का होल स्क्वायर है तो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यदि इन दोनों का कंपेयर करते हैं अपन तो a की जगह तो l आ जाता है और b की जगह क्या आ जाएगा m, तो l माइनस m का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4। तो यहां हमें ये प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए कि a की पावर m की पावर n क्या होता है a की पावर mn। ये पावर जो एक्सरसाइज थी इस जो हमने पढ़ाई थी 11 वाली, वो इसमें से आया है। यदि आप 11 नंबर एक्सरसाइज आपको पढ़नी है कंप्लीट और पावर्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो देखनी है तो आई बटन पे क्वेश्चन है, लिंक दे रखा है, उसमें आप पूरी एक्सरसाइज देख सकते हो। तो a की पावर m इंटू n को हम लिख सकते हैं a की पावर mn। तो इसको लिख सकते हैं पावर 4 को a स्क्वायर की स्क्वायर, 2 टू जा 4 प्लस 2 a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस b की पावर स्क्वायर का पावर स्क्वायर। तो सेम अपनी जो प्रॉपर्टी है कि आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस यदि आइडेंटिटी से हम कंपेयर करें, आइडेंटिटी से हम यदि कंपेयर करें तो क्या होगा, a की जगह तो a स्क्वायर है और b की जगह b स्क्वायर है का होल स्क्वायर आ जाएगा आंसर।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें फैक्टराइज करना है। इसमें हमने थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो काम में लेनी है, आइडेंटिटी है वो काम में लेनी है कि यदि a प्लस बी हो और इसको मल्टीप्लाई करें a माइनस बी को, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इस फॉर्म में दे रखी है, हमें इस फॉर्म में चेंज करनी है कि 4 किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, और 3 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो स्क्वायर का यदि डिफरेंस दे रखा हो तो एक बार जोड़ देते हैं और एक बार डिफरेंस ले लेते हैं, तो क्या आएगा 2p प्लस 3q और 2p माइनस 3q आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 माइनस 112 है। तो ना तो 63 परफेक्ट स्क्वायर है ना ही 112 परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमें ऐसा नंबर कॉमन लेना पड़ेगा जिससे इन दोनों से डिवाइड करें तो परफेक्ट स्क्वायर आए। तो देखो यदि हम 7 कॉमन लेते हैं दोनों में, तो 7 को यदि 63, तो 9 7 जा होता है 63 और 16 7 जा होता है 112। तो 7 बाहर आ गया, इसको मैं लिख सकता हूं 3a का होल स्क्वायर और इसको मैं लिख सकता हूं 4b का होल स्क्वायर। तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार डिफरेंस लेंगे, 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49x स्क्वायर माइनस 36। तो इसे लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर होता है 49 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, ये अपनी आइडेंटिटी है कि तो एक बार दोनों का प्लस आ जाता है और एक बार दोनों का डिफरेंस आ जाता है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे 7x प्लस 6 एंड 7x माइनस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16x की पावर 5, 16x क्यूब। तो यदि इसमें यदि मैं x क्यूब कॉमन ले लूं और यहाँ 16 कॉमन ले लूं तो 16x क्यूब आएगा, कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, 16 बाहर आ गया, x की पावर 5 है, बाहर यदि हम 3 लें तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 9, 16 9 जा होता है 144, x क्यूब बाहर आ गया। तो ये 16x क्यूब, ये तो x स्क्वायर है ही, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी से जो आइडेंटिटी है अपनी, उससे एक बार दोनों को प्लस कर दो और एक बार दोनों का डिफरेंस निकाल लो, x माइनस 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पहले तो देखो ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। तो यदि हम a इजिकल टू ए एल प्लस एम ले लें और b इजिकल टू यदि l माइनस एम ले लें, तो क्या होगा अपनी आइडेंटिटी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, जिसे हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखिए l प्लस एम प्लस l माइनस एम, a की जगह l प्लस एम रख दिया और b की जगह l माइनस एम रख दिया, इंटू l प्लस एम माइनस l और माइनस माइनस प्लस एम। यहां m से n कैंसिल हो गया और यहां l से l कैंसिल हो गया। यहां तो l और l 2l और यहां m और m 2m, 2 2 जा 4 l m आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 3 का स्क्वायर होता है, ये 3x y का होल स्क्वायर हो गया और ये माइनस 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो एक बार जोड़ दो और एक बार डिफरेंस ले लो, 3xy माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों।
इसमें हमें दो आइडेंटिटी काम में लेनी है कि यदि ए स्क्वायर माइनस 2ab है प्लस बी स्क्वायर है तो इस आइडेंटिटी से हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस जो ब्रैकेट में हम इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं तो क्या आएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब जो अपनी सेकेंड आइडेंटिटी है वो ये कहती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो पहले बच्चों x माइनस वाई को यदि हम a माने तो एक बार तो जोड़ना है प्लस जेड और एक बार घटाना है कि x माइनस वाई, ए की जगह x माइनस वाई लेना है माइनस जेड। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहां हमें एक ये टर्म मिली है 28bc, तो इसका मतलब क्या है कि ये होल स्क्वायर वाली टर्म है। तो इस bc, b इसमें है और c इसमें, इनको हम साथ में लिखते हैं कि 25a स्क्वायर माइनस, यदि कॉमन ले लूं तो क्या आएगा 40b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 28bc और माइनस माइनस प्लस 49c स्क्वायर। तो इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। ये होता है 25 होता है 5a का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 7c का होल स्क्वायर। 2 7 जा 14, 14 2 जा होता है 28 माइनस 2b और 7c। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी है 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो अपनी आइडेंटिटी ये जो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से हमने ये लिख दिया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से हम एक बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा प्लस 2b माइनस 7c और एक बार घटाएंगे तो 5a माइनस 2b माइनस माइनस प्लस 7c। ये प्यारे बच्चों ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है, इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगाना है। जो 12.1 में की थी वो ही करना है हमें, सिर्फ कॉमन लेने हैं कि ये इन दोनों में x कॉमन है तो हमने लिखा x, यहां बचा ax और यहां x बाहर आ गया तो हम लिखेंगे इतना सा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दोनों में 7 कॉमन आता है तो 7 p स्क्वायर प्लस 7 3 जा 21 3q स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। तो तीनों में x आ रहा है और 2 आ रहा है तो 2x कॉमन आ गया, यहां बचा x स्क्वायर, यहां 2x बाहर आ गया तो क्या बचा y स्क्वायर और यदि यहां 2x बाहर आ गया तो सिर्फ बचा z स्क्वायर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इन दोनों में x m स्क्वायर कॉमन आया तो क्या बचा a प्लस बी और इनमें n स्क्वायर कॉमन आया तो क्या बचा b प्लस ए। तो प्लस में a प्लस बी और b प्लस ए सेम होता है तो a प्लस बी और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें l यदि हम कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा m प्लस 1, l बाहर आ गया, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे तो क्या आएगा m प्लस 1। तो क्या लिखेंगे m प्लस 1 और l प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमें सीधा सीधा दे रखा है y प्लस जेड कॉमन है तो y प्लस जेड और यहां बचा y प्लस 9, इतना सा करना है। इसमें देखिए यदि y मैं कॉमन लूं तो क्या आएगा 5y, 5 भी कॉमन आ जाएगा तो यहां बचेगा y माइनस 4।
इन दोनों में यदि कॉमन लिया जाए, z कॉमन लिया जाए और 2 कॉमन लिया जाए, 2z रीग्रुपिंग करनी पड़ेगी, पहले ये कॉमन लेना पड़ेगा z -4, तो क्या आया y -4 और 5y + 2z आंसर। इसमें हमें y -4 करना है, 2z यदि कॉमन लेंगे तो यहां y बचेगा, y -4, आंसर मैंने सही लिखा है y -4 5y + 2z। तो पहले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन दोनों में देखो क्या कॉमन आता है, 2 कॉमन आ गया, 2 की टेबल में 4 भी आता है और 10 भी आता है, a इसमें भी है इसमें भी है, 2a कॉमन आ गया, तो 2 5 जा 10, a बाहर ले लिया तो सिर्फ बचा b, 2 2 जा 4, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लेंगे और सेम टर्म लिख देंगे 5b + 2, ये दोनों सेम टर्म है तो इसका मतलब हमने ग्रुपिंग सही की है, 5b + 2 और जो रिमेनिंग हमें लिखना है 2a + 1, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6xy - 4by + 6 - 9x, तो इसमें हमें दोबारा रीग्रुपिंग करनी पड़ेगी, हमें 6xy - 9x, इस फोर्थ टर्म को सेकंड टर्म बनाना पड़ेगा -4y + 6, तो इन दोनों में जो कॉमन आया कि 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 कॉमन आया और x कॉमन आ गया, तो यहां बचा 2y -3, -4 और 6 की टेबल में कॉमन आता है 2, तो क्या आया 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, सेम है, इसका मतलब हमने ग्रुपिंग सही की है प्यारे बच्चों, तो 2y - 3 और 3x - 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है a⁴ - b⁴, तो इसमें ये प्रॉपर्टी काम में आएगी कि a² - b² = a + b a - b। अब हम जानते हैं कि a⁴m × n होता है a⁴mn, तो हम क्या लिखेंगे इसको a² की स्क्वायर -b² की स्क्वायर, तो एक बार दोनों को प्लस कर दो और एक बार दोनों का डिफरेंस ले लो। प्यारे बच्चों इसमें अब इसको भी हमें ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, तो क्या आएगा a² + b², ये ऐसा कैसा, प्लस में कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, माइनस में a + b और a - b, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है p⁴ - 81, सेम प्रॉपर्टी इसमें भी काम में आएगी, इसे क्या लिख सकते हैं हम p² की पावर स्क्वायर, और इसको 81 होता है 3⁴ होता है या 9 के स्क्वायर होता है, तो हम इसे लिख देते हैं जैसे 9 का स्क्वायर लिखते हैं या 3⁴ लिख दो, तो 3² का स्क्वायर 9, तो p² + 3² और p² - 3², तो एक बार जोड़ो p², 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, एक बार जोड़ दो, यहाँ p² में आएगा p + 3 और p - 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं और -y + z का स्क्वायर का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार डिफरेंस ले लीजिए, x² + y + z का होल स्क्वायर, x² - एक बार बेटा, आगे देखिए मेरे बच्चों
इसको हम खोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। इसको आइडेंटिटी से खोल लेंगे अपन और इसको एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस कर देंगे आंसर। देखिए इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस जेड की स्क्वायर का स्क्वायर। तो एक बार दोनों को प्लस करते हैं और एक बार दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो इसको खोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर और ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2xz प्लस का हो जाएगा और प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2xz, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर फिर क्या आया 2xz माइनस जेड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4। तो इसको हम यदि a स्क्वायर पावर स्क्वायर लिखें तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर स्क्वायर 2 टू द 4। इसका मतलब ये हो सकता है कि a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर है। तो एक आइडेंटिटी से एक बार दोनों को प्लस करो और एक बार माइनस कर दो, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर अंदर भी लिख सकते हैं अपन कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 को हमें फैक्टराइज करना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो इसको वीडियो पे चलते रहिए और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल सके। p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, यहाँ आइडेंटिटीज का यूज नहीं होगा, हमें यहाँ फैक्टर करने पड़ेंगे। तो यहाँ प्यारे बच्चों इस पे हमें जैसे 8 है 8 के फैक्टर करने हैं कि 8 1 जा 8, 2 4 जा 8 कि 8 किसकी टेबल में आता है तो 1 की में आता है, 2 के में आता है, 4 की में आता है और 8 के में आता है। ये इसके फैक्टर है। तो 1 8 जा 8, 2 4 जा 8। यदि यहाँ प्लस है तो हमें प्लस करना है और यदि यहाँ माइनस है तो फैक्टर्स का डिफरेंस निकालना है। यदि हमें यहाँ प्लस है तो हम फैक्टर को प्लस करेंगे। 8 और 1 9 होते हैं और 2 और 4 6 होते हैं। तो हमें 8 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और प्लस करने पर 6 आए। तो हमारा ये इसको फॉलो करता है कि हमने 6 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि 2 प्लस 4 कितना होगा 6 और 2 4 हो जाएगा 8। तो पहले बच्चों देखो p 6 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 4 इंटू p प्लस 8 p स्क्वायर 2 इंटू p 2p 4 इंटू p 4p प्लस 8। इन दोनों को कॉमन लो, p कॉमन लिया p प्लस 2, 4 कॉमन लिया p प्लस 2, ये कॉमन आ गया p प्लस 2 और p प्लस 4 आंसर। नेक्स्ट है 21 3 की टेबल में आता है और 3 7 जा 14 21 और 7 की टेबल में आता है और 21 1 जा 21। यहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे 22 और यहाँ आता है 10
हमें लाना क्या है 10, तो फैक्टर होंगे 3 और 7। यदि यहाँ प्लस है तो हमें प्लस करना है, यदि यहाँ बच्चों माइनस हो तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो क्यू स्क्वायर माइनस 3 प्लस 7 क्यू प्लस 21 माइनस 3 क्यू माइनस 7 क्यू माइनस प्लस का 21। इन दोनों में क्यू कॉमन लिया, क्या आया क्यू माइनस 3, और यहां माइनस का 7 कॉमन लिया, क्या आया क्यू माइनस का 3। तो आंसर आया क्यू माइनस 3 और क्यू माइनस 7। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें 16 के फैक्टर करने हैं। तो 16 वन जा 16, 2 8 जा 16 और 4 4 जा 16। ध्यान रखना बच्चों, इसका मल्टीपल होता है उसके फैक्टर किए जाते हैं। यहां हमें सब में इसका जो मल्टीपल है वो 1 दे रखा है, तो हम सीधे इसके फैक्टर कर रहे हैं। यदि यहां माइनस है तो हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 16 माइनस 1 15, 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 4 0। हमें क्या लाना है 6 लाना है, तो 8 माइनस 2 8 माइनस 2 p प्लस माइनस 16 8p माइनस 2 इंटू p 2p माइनस 16 p प्लस 8 माइनस 2 कॉमन आया p प्लस 8। तो आंसर आया p प्लस 8 p माइनस 2। नेक्स्ट जो वीडियो है वो 12.3 का आएगा।